चला बनाई रखी की जानो सबकर भला भाई तो हमारो हो। एक मन होता है चलनी लाह तमाम। चलनी क्या करती है भैया? चलनी बुराई इकट्ठा करती है। वो ऐसा माइंड आता है वह तो यहाँ आकर के गुरु की बुराई करता है, खोजता है अपने ऐसे हैं वैसे हैं। कोई कहा ना 1 करोड़ लेकर गए, हम तो 1 करोड़ आज तक आँखिए नहीं खिले करे भोला कैसे। तो ठीक है ना। और किस तरह से माँ यहाँ भेज रही है, कैसे तेल की व्यवस्था वही जाने थोड़ा हम मिलता है। तेल भराते हैं, फिर गाड़ी का भाड़ा देते हैं, ड्राइवर का देते हैं, फिर यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम प्रसन्न हैं। लेकिन देखो जो चलनी का स्वभाव का होता है वह आपका भी ना बुराई खोजेगा, उसको अच्छाई दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा इतनी बड़ी चांदनी रहती है, पूरे जल थल में फैली रहती है, लेकिन देखने वाला चांदनी सुहानी रात नहीं देखेगा, चंद्रा में कलंक दाग लगा है वो पहले देखेगा। फूल नहीं दिखाई देगा गुलाब का, उसका कांटा दिखाई देगा। जो इस प्रकार के होते हैं उनके माइंड में, जैसे चलनी के स्वभाव का, चलनी को थपेड़ा खाती है ना, हमेशा थपेड़ा खाती है चलनी। देवियाँ चालती नहीं है आटा को, ऐसे हमेशा थपरियाई जाती है दधिच के शब्दों में। लेकिन लेले का होशियार बाउर चीज लेती है, खराब चीज लेती है। उसी तरह से जिसका मन उस स्वभाव का होता है वह कहीं जाएगा तो उसके समझ में अच्छाई नहीं आएगा, उसके समझ में बुराइयां ग्रहण करेगा। शुभ स्वभाव जो होता है वह संत मत होता है, सार को गई रहे थोथा दे रहे, अच्छाई को इकट्ठा करेगा। इसमें अच्छाई है तो रखेगा, वह अच्छाई रखेगा, बुराई नहीं रखेगा। एक लाह तमाम, लाह को आग के पास रख दिया जाए, जब तक रहेगा आग के पास तब तक पिघलेगा, और जब अलग हटाएगा तो जम जाएगा। होता है ना लाह तमाम। तो लाह तमाम तो कुछ लोग सदगुरु के पास है, हाँ गुरु जी सही कह रहे हैं। अच्छे गुरु जी उधर गए तो वाह फिर मन वही हो गया जो था। ठीक है, 4 प्रकार का, लेकिन सबसे बड़ा मन क्या होता है? सबसे बड़ा मन वो होता है जो अच्छाई को ग्रहण करे। तो कुछ लोग तो आगे पीछे चलिए देख लेते हैं। ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं लेना चाहिए, पहले अपने मन को स्थिर करना चाहिए और हृदय से आवाज आवे तब लेना चाहिए, नहीं तो दीक्षा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु जीवन में लाखों हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु एक होता है। जिस तरह से पिता एक होता है, पति एक होता है, उस तरह से सदगुरु एक होता है। सदगुरु लास्ट पीढ़ी होती है, उसके बाद कोई पीढ़ी नहीं है। और सदगुरु यदि जो लिख देगा वही मान्य होगा। जैसे प्रिंसिपल यदि लिख दे कैरेक्टर प्लेस माने ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी में एक कॉलम होता है जिसमें आश्रम लिखा होता है। आश्रम के आगे यदि खराब लिख दिया जाए तो मिलेगा कहीं नौकरी, कहीं नाम लिखाई। यदि सदगुरु लिख दे तो फिर कहीं कोई देवता पूछने वाला कोई देवता नहीं पूछेगा। दिव्य आत्माएं सदगुरु भी बड़े भाग्य से मिलते हैं, उसके लिए बड़ी भाग्य होनी चाहिए, तब यह बुद्धि साथ देती है। और नहीं तो साथ नहीं देती है। कितना हो कोई कहे, कहते रहोगे, सुनते रहोगे, मन के घर जाएगा। और कितने तो वैसे तो जो ही भजहि तज मन कपट चतुराई, लेकिन कपट चतुराई तज करके भजना तभी आएगा जब सदगुरु। कुछ लोग तो गुरुओं से कपट करते हैं, नहीं करते हैं? कहते हैं कि गुरु से कपट मित्र से चोरी की हो, निर्धन की हो कहते हैं, लेकिन गुरु से भी कपट करते हैं। करते ही नहीं करते? आप लोगों के सामने कोई है कि नहीं? आप कुछ तो मूर्ख होते हैं, कहा गुरु जी समझाएंगे कुछ और करेगा कुछ और। हमारे गुरु जी एक हमारे दो आचार्यों के पूर्व जन्म की घटना सुनाती थी। पहले हंस रहा है दधीचवा का और एक संतवा का, आचार्य संत का और दधीच तो है संत नहीं। संत अमरिंदर जी के गांव के बगल में, आपके गांव के बगल
पूर्व जन्म की घटना सुनाती थी कि यह दोनों सगे चचेरे भाई थे उस समय, दधीच और शंख। तो गए तो गुरु बना। तो गुरु बाबा ये गुरु थे कन्फर्म वाले, ये हैं जो लोका मध्य लोकाचार्य बताते हैं, गठरी वाले। तो गए मंत्र ले। तो ऐसा सही है कि गुरु पद सेवा पंकज तीसरी भक्त अमान। तीसरी भक्ति है कि गुरु पद पंकज की सेवा किया है। अब दो ही शिष्य थे, आज गुरु बाबा को बड़े मुश्किल से मिले थे, बड़े मुश्किल से दो शिष्य पाए थे, इसको और उसको। ठीक है, और दोनों एक ही साथ चले थे, लेकिन ये रहे ट्रेन, दधीच ट्रेन था और संत सीधा था। अब पैर दबाने की बात होती थी तो ये बोलते थे, ए गुरु जी ये तरह सेवा हो गए, पैरवा बांट दे, एगो हमके दे दे, एगो उनके, दहिना हमके दे, बामा होके दे। तो संत बोले नहीं, दहिनवा हमके दे। गुरु जी बोले जब हमारे सामने तुम लड़ रहे हो तो क्या तुम दुनिया में आप करोगे कुछ? क्या नहीं गुरु आप ही बांट दे। अंत में हुआ कि ठीक है, दधीच को दहिना पैर मिल रहा है और संत जी को बाएं। हो गया फैसला। गर्मी का मौसम था, गर्मी का मौसम था, गुरु जी सोए हुए थे, पैर दबाने की बारी आई। अब गुरु जी सोए तो एक पैर दधीच दबा रहे थे, संत वो बोले देख तोरे गुरु के तोरे पैर पर माछी बैठी है, हाँ हम नहीं हाँकी तो हाँ तो इतना प्रेम से दबाए कि महाराज जी को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो क्या हुआ, करवट हो गई तो बायां पैर चढ़ गया दाएं पैर पर। दधीचा बोला दे बोल दे अपने घोड़े से बोल, जल्दी बोल, भर के खड़े की व्यवस्था करो। गुरु जी बेचारे सो रहे, तो कहता नहीं तुम करेगा क्या नहीं करेगा, उठाया लाठी, कहा बोल सही करता है कि नहीं, अब इतनी शक्ति थी खींच कर मारा एक। गुरु जी से अरे नालायक क्या कर रहा है, हमारे जान लेने का क्या? गुरु जी आप बताएंगे अब नहीं जाने कराएगा हमके, ये हमके जाने लगाएगा कि काहे हमारे पैर पर पैर रखा। अब वो उठाया टांग, क्या उठाया टांग, गुरु जी दूसरा है आज उठाया टांग में घुटा के नीचे मारा करा, टांग तो कट कर वहाँ गई। गुरु जी बोले ना क्या होगा, क्या गुरु जी पटाई एक डंडा मारा सेकंड में होता है, हमें से कम है क्या, एक सदा सदा के रखा। तो गुरु जी का एक पैर कट करके उधर चला गया। तो कहने का मतलब है कि उसमें भी ज्ञान होना चाहिए। गुरु एक ही बात बताता है लेकिन मंत्र एक ही देता है, लेकिन उसमें भी जब डूबते हैं प्रेम भाव से उतरित होते हैं तो हम वही पा जाते हैं जो नहीं पाना चाहिए। ज्ञान स्वतः होता है। सुदर्शन जी महाराज इस पर बड़ा तर्क देते थे, अच्छा पहले कि एक बार द्रोणाचार्य अपने गुरुओं का अपने शिष्यों का परीक्षा किया तो एक